बिहार से एक बड़ी खबर सामने आ रही है। आपको बता दें, इलेक्शन कमीशन ने बड़ा खुलासा किया है। आपको बता दें, बिहार में मतदाता सूची अपडेट को लेकर इलेक्शन कमीशन ने 65 लाख लोगों के मतदाता सूची से नाम हटा दिए हैं। ये बड़ी खबर सामने आ रही है। आपको बता दें, इन 65 लाख में से कई लोग मृत हो चुके हैं और कई लोग बिहार से बाहर हैं और कई लोगों के नाम 2 जगह शामिल है। तो ये बड़ा खुलासा हुआ है। बिहार में विधानसभा चुनाव नजदीक हैं, ऐसे में इलेक्शन कमीशन की कार्रवाई कितनी कारगर साबित होगी, इसकी ज्यादा जानकारी देंगे मेरी सहयोगी मुस्कान। ये बड़ी कार्रवाई और बड़ा खुलासा कितनी कारगर साबित होगी? अंजी साक्षी, बिहार में जो इस वक्त सबसे बड़ा मुद्दा है वो सर को लेकर है, यानी कि स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन को लेकर है। हमने सड़क से लेकर विधानसभा, लोकसभा, हर जगह इसका विरोध देख चुके हैं और ये अभी गहराता जा रहा है ये मुद्दा। और अभी जो इलेक्शन कमीशन ने सबसे बड़ा खुलासा किया है वो ये है कि जो मतदाता सूची में जो अपडेट हुए हैं उसके मुताबिक अभी 65 लाख से ज्यादा लोगों का जो नाम है वोटर लिस्ट से हटा दिया है। साक्षी, ये एक बड़ी जानकारी सामने आ रही है। जो अब बिहार में टोटल वोटर लिस्ट जो है वो 7.24 करोड़ वोटर है और इससे पहले का जो आंकड़ा था वो 7.89 करोड़ था। आप समझ सकते हैं कि अब 65 लाख लोगों को हटा दिया गया है और हटाए गए लोगों में वो लोग शामिल होते हैं जिनका नाम हटाया गया जो अब इस दुनिया में नहीं है, और इसके साथ जो कोई और राज्य शिफ्ट हो गए हैं जो अब बिहार में नहीं है लेकिन उनका वोटर लिस्ट में नाम था, और कई ऐसे लोगों का नाम हटाया गया है जिनके नाम पर 2-2 वोटर लिस्ट था। साक्षी, आप समझ सकते हैं यही फर्जीवाड़ा के वजह से जो इलेक्शन कमीशन ने ये बड़ा फैसला लिया था बिहार में कि अपडेट होगा, मतदाता सूची में अपडेट की जाएगी। इसकी पूरी प्रक्रिया चलाई गई थी। सब घर घर जाके वॉलेंटियर्स जो है वो हर एक जाके मतदाता सूची में अपडेट करके लाए थे, फॉर्म फिलअप करवा के लाए थे। तो ऐसे में अब ये बड़ी जानकारी आ रही है। ये जो पूरा प्रोसेस हुआ है उसका असर देखने को मिल रहा है कि 65 लाख लोगों का नाम जो है वोटर लिस्ट से हटा दिया गया है। साक्षी, इसमें बता दें कि 22 लाख लोग ऐसे हैं जिनकी मौत हो चुकी है। अब समझिए 22 लाख लोग, वो 22 लाख कोई छोटा आंकड़ा नहीं होता है। बिहार जैसे राज्य में 22 लाख बहुत बड़ा आंकड़ा होता है। उनकी मृत्यु हो चुकी है लेकिन उनके वोटर लिस्ट में अभी भी नाम थे। और 36 लाख लोग ऐसे हैं साक्षी जिसके जो मतदाता स्थानांतरित पाए गए हैं, जो वहाँ के नहीं हैं और फिर भी वहाँ से निकल चुके हैं लेकिन उनके नाम पे भी वोटर लिस्ट में नाम था उनका। और जबकि 7 लोग ऐसे हैं जिनके दो वोटर लिस्ट में नाम है। आप समझ सकते हैं कि ये कोई आंकड़ा जो आया है सामने, ये कोई छोटा मोटा आंकड़ा नहीं है। साक्षी, समझ सकते हैं आप कि बाहर से ऐसे कई लोग आए होंगे जिनका, जैसे हमने पहले ही बताया आपको, कई बांग्लादेशी है, कई रोहिंग्या है जो बिहार में आके बसे हुए हैं और उनके नाम पर भी वोटर लिस्ट हमने काफी बार हमें देखने को मिला है। अब जो ये पूरी प्रक्रिया हुई है इसमें सफाया हो गया है लोगों का जिनका नाम गलत चढ़ा था, जो नहीं है, जो मर चुके हैं, उन सबका मिला के 65 लाख लोग ऐसे हैं जिनका नाम वोटर लिस्ट से काट दिया गया है। साक्षी, मैं बता दूं आपको कि BLA के द्वारा ये पूरा प्रक्रिया चलाया गया था और आपको बता दें इसमें से 1.5 लाख से ज्यादा BLA को इसका श्रेय दिया गया है इस पूरी प्रक्रिया को लेकर। साक्षी, और इसके बता दें कि इसके अगले चरण में अब 1 अगस्त से 1 सितंबर के बीच में ऐसे सभी नागरिक जिनका नाम किसी कारण सूची में शामिल नहीं हो पाया है, नहीं हो सका है, उन्हें ड्राफ्ट लिस्ट में नाम जुड़वाने का मौका मिलेगा। यानी कि एक बार और चांस मिलेगा। जो नहीं अपना नाम दर्ज करवा पाए हैं या फिर उनके प्रोसेस में कोई अगर कमी आ गई होगी तो उनके लिए वो 1 अगस्त से लेकर 1 सितंबर का 1 महीने का एक और बार प्रक्रिया चलाया जाएगा जिसमें ड्राफ्ट में उनका नाम दोबारा जोड़ा जाएगा। साक्षी जी मुस्कान, जो ये पूरा अभियान चला है इसमें 38 जिलों के डीएम ने इसमें भाग लिया था और घर घर जाकर इसमें हर किसी का फॉर्म भराया गया और पूरी बारीकी से हर चीज की जांच की गई। अब जो है बिहार में 7 करोड़ मतदाता बच चुके हैं। तो ऐसे में आपको क्या लगता है कि ये जो 7 करोड़ मतदाता हैं ये अब किसके पाले में वोट देंगे? क्या लगता है कि जो इलेक्शन कमीशन की ये जो कार्रवाई थी, जो ये सफाया था, ये कितना कारगर साबित होगा? क्योंकि कई बहुत बड़ी संख्या है जो लोग मर चुके थे, उनका भी नाम अभी तक वोटर लिस्ट में चल रहा था। 2 जगह जो लोग वोट दे रहे थे उनका भी नाम चल रहा था और लगातार विपक्ष इसका विरोध कर रहा है। आपको क्या लगता है ये जमीनी स्तर पर कितना कारगर साबित होगा? साक्षी, अभी भी जैसे कि हम लोकसभा में
देख सकते हैं अभी भी लोकसभा में इसका विरोध ही हो रहा है। आप समझ सकते हैं ये सिर्फ अब बिहार का मुद्दा नहीं रहा है, ये पूरा देश भर का मुद्दा बन चुका है। जब सुप्रीम कोर्ट में बात चली गई इसको लेकर तो ये पूरा देश भर का मुद्दा बन चुका है। अभी भी देख सकते हैं जैसे कि हम लोकसभा में भी विपक्ष लगातार प्रदर्शन कर रहा है SIR को लेकर, और अभी जो मांग है विपक्ष की बौखलाहट साफ दिखाई दे रही है, क्योंकि आप समझ सकते हैं बिहार में जो सबसे विपक्ष का जो भूमिका निभा रही है वो RJD है विपक्ष की भूमिका पे, और RJD का सबसे बड़ा समीकरण जो है वो MY समीकरण है, मुस्लिम और यादव समीकरण। अब समझ सकते हैं साक्षी, अब जो वोटर लिस्ट से नाम हटाए गए हैं जिनके दो नाम थे, जिनके नाम जो वहाँ के नहीं है फिर भी उनका नाम उसमें था वोटर लिस्ट में, उनको वोट देने का अधिकार मिल रहा था, जो बिहार के नहीं है अब तक। और कई लोग ऐसे हैं जो मर चुके हैं, कई लाख लोग ऐसे हैं मैं कहूँगी जो मर चुके हैं, उनके नाम पर भी वोट दिया जा रहा था अब तक। तो कहाँ गड़बड़ी हो रही थी साक्षी? जो बिहार के लोग नहीं है, जो रोहिंग्या मुसलमान है, जो बांग्लादेशी है, वो भी आके वहाँ पे बसे हुए और वो भी अपना वोटर ID बनवा चुके हैं और वो भी दे रहे हैं अब मतदाता वोटर लिस्ट में अपना नाम जोड़ के वो वोट दे रहे हैं। तो इसका फायदा जाहिर सी बात है आप विपक्ष को, क्योंकि RJD का जो है और मुस्लिम यादव एक पार्टी तो उनकी मुस्लिम यादव वाली संगठन है, यादव वाली जो जाति वाला कार्ड खेलते हैं वो तो उनका बंधा हुआ है, और जो दूसरा एरिया है जो M समीकरण है, मुस्लिम वाला का समीकरण है, उसमें कई लोगों का भी नाम हटाया गया साक्षी, जो मृत पाए गए हैं, और कई ऐसे लोग हैं जिनका तो इसका डबल ID कार्ड था वोटर लिस्ट में। तो आप समझ सकते हैं साक्षी कि ये जो है अब इसका पूरा असर ज्यादातर हमें देखने को मिलेगा कि RJD के खेमे में कम वोट जाएगी, ये ऐसा माना जा रहा है। लेकिन वही तो देखने वाली बात होगी किससे ज्यादा फर्क पड़ता है। हालांकि विपक्ष जो इतना रो रहा है, विपक्ष जो हर तरफ प्रदर्शन कर रहा है सड़क से लेकर विधानसभा तक, विपक्ष लगातार आरोप लगा रहा था BJP पर और इलेक्शन कमीशन कर कि जानबूझ के ये किया जा रहा है ताकि वोटों का सफाया किया जा सके। जिस एरिया में जहां उनको वोट नहीं मिलता उन लोगों का नाम काट दिया जाए वोटर लिस्ट से। तो ये लगातार विपक्ष आरोप लगाया था। अब ये देखने वाली बात होगी इससे फायदा मिलेगा गठबंधन सरकार को, यानी कि BJP सरकार को और NDA सरकार को इसका फायदा मिलेगा या फिर नुकसान होगा RJD का, ये तो देखने वाली बात होगी साक्षी। जी मुस्कान, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो ये एक बड़ी खबर बिहार से आपको बता दें, मतदाता सूची जो अपडेट हो रही थी इलेक्शन कमीशन ने उसको लेकर बहुत बड़ा खुलासा किया है। 65 लाख लोगों के नाम हटा दिए हैं। अब देखना ये होगा कि जमीनी स्तर पर इसका क्या असर पड़ता है, क्योंकि विधानसभा चुनाव सर पर है। ऐसे में किसके पाले में ये जो 7 करोड़ वोटर अभी बचे हुए हैं वो किसके पाले में वोट डालते हैं, ये तो समय ही बताएगा। पल पल की अपडेट आप तक पहुंचाते रहेंगे। आप बने रहे हमारे साथ और देखते रहे वन नेशन वन ग्रुप न्यूज।